नमस्कार दोस्तों। सभी ग्रह कुछ हद तक गोलाकार होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों? आइए समय से 4.5 बिलियन साल पीछे चलें। गैस और धूल का एक विशाल बादल, जिसे नेब्यूला के नाम से जाना जाता है, वो ढह गया और फिर एक अत्यधिक गर्म तारे का निर्माण हुआ। इस तारे ने अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के चलते आसपास के सभी मटेरियल्स को आकर्षित किया और अपने केंद्र के चारों ओर मलबों की एक मैसिव रोटेटिंग डिस्क बनाई। ये सभी मलबे आपस में टकराए, द्रव्यमान का आदान प्रदान किया और घर्षण से गर्म हुए और आखिरकार स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल सेंटर वाले मैसिव बॉडीज में विकसित हुए। यही हमारे ग्रहों का जन्म था। किसी भी ग्रह पर नीचे केंद्र की ओर सभी तरफ से गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव बराबर होता है। यही ग्रहों के स्फेरिकल शेप की वजह बनता है। इनफैक्ट सभी मैसिव ऑब्जेक्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल और एक्सट्रीम मास की वजह से स्फेरिकल होते हैं। लेकिन इमेजिन करें कि ग्रेविटी का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि पृथ्वी के 6 चेहरे हो जाएं, मतलब कि पृथ्वी एक क्यूब के शेप की होती है ना। काफी रोमांचक। सोचो इस कंडीशन में पृथ्वी के साथ क्या होता, हमारे साथ क्या होता। आज की इस वीडियो में हम इसी रोमांचक बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि स्फेरिकल अर्थ पर उसके सेंटर की ओर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव हर दिशा में बराबर लगता है, लेकिन वही क्यूब वाली धरती पर ग्रेविटी उसके सभी फेस के केंद्र पर सबसे मजबूत होगी। मतलब अब ग्रेविटी एक जगह नहीं, 6 जगह काफी मजबूत होगी। तो इस वजह से आप केंद्र से जितना दूर होंगे, आपको गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव उतना ही अधिक महसूस होगा। धरती के जो किनारों वाला हिस्सा है वो बंजर, पथरीला और सूखा होगा, क्योंकि सारा पानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से सभी सतह के केंद्र में जमा हो जाएगा। किनारों और कोनों पर एटमॉस्फेरिक क्वालिटी अस्तित्वहीन होगी या जीवन का समर्थन करने के लिए बहुत पतली होगी। अगर आप धरती के केंद्र पर या इससे भी बेहतर क्यूब अर्थ के 6 फेस में से किसी एक के केंद्र पर खड़े हो, तो आपको हाईएस्ट ग्रेविटेशनल पुल का अनुभव होगा। ये आपको आपकी पैंट को 90 डिग्री के एंगल पर नीचे की ओर खींच रहा होगा, बिल्कुल हमारी साधारण स्फेरिकल पृथ्वी पर एक सामान्य दिन की तरह। हालांकि इमेजिन करें कि एक्सप्लोर करने की आपकी जिज्ञासा आप पर हावी हो जाती है, इसलिए आप किनारों की ओर चलने का निर्णय लेते हैं। तो जैसे ही आप ऐसा करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पैरों के नीचे शिफ्ट होने लगती है। आप खड़े एंगल वाले गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लड़ रहे होंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आपको चेहरे के केंद्र में चाहता है और कहीं भी नहीं। ये बिल्कुल पहाड़ पर चढ़ने जैसा महसूस होगा। हालांकि क्यूब के किनारे सपाट दिखेंगे अगर आप होराइजन की तरफ देखते हैं तो, लेकिन उन तक पहुंचना दुनिया के शीर्ष पर चढ़ने जैसा प्रतीत होगा। और हाँ, एक और बात, अगर आप क्यूब के किनारों तक जाना चाहते हैं तो स्पेस सूट पैक करना न भूलें। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेस सूट क्यों? तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर नया क्लाइमेट पृथ्वी के रोटेशन पर डिपेंड करेगा। अगर ये अपने 2 फेसेस यानी 2 साइड के जरिए एक एक्सिस पर घूमती है, तो क्लाइमेट आश्चर्यजनक रूप से वैसा ही रहेगा जैसा कि हमारे पास स्फेरिकल पृथ्वी पर है, बस केवल थोड़ा अधिक चरम पर। ऊपर और नीचे के किनारों पर ध्रुवीय वातावरण का अनुभव होगा, जबकि शेष 4 किनारों पर भूमध्य रेखीय जलवायु का आनंद मिलेगा। स्फेरिकल अर्थ के विपरीत सतह पर कर्व के बजाय सूर्य का प्रकाश सीधे क्यूब अर्थ के चेहरों पर पड़ेगा। हालांकि अगर पृथ्वी एक क्यूब होती जो अपने कोनों पर घूमती, तो सभी साइड टेम्परेट क्लाइमेट होगा, जो कि ना ही कभी भी अत्यधिक गर्म होगा और ना ही अत्यधिक ठंडा होगा। जिसका मतलब है कि अब अत्यधिक तापमान और बारिश को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। पर अफसोस की बात है कि इसका मतलब हमारी भूमध्य रेखीय काल्पनिक दुनिया को भी अलविदा कहना होगा। अब स्नोबॉल की लड़ाई बंद हो जाएगी, बारिश में नाचना बंद हो जाएगा। वहीं अब चूंकि ग्रेविटी सेंटर में अधिक मजबूत है और किनारों पर कमजोर है, इसलिए किनारे पर अपना वजन मापना बेहतर होगा। क्यूब अर्थ के सभी साइड के केंद्र पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगभग 1 ग्राम है, जो हमारी स्फेरिकल अर्थ के समान है। हालांकि सभी कोने पर यह केवल 0.646 ग्राम ही होगा, जिसका मतलब है कि साइड के केंद्र में 100 किलो वजन वाले व्यक्ति का वजन कोनों पर लगभग 64 किलोग्राम का ही होगा। अब चूंकि पृथ्वी का वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण द्वारा दबा हुआ है और चूंकि गुरुत्वाकर्षण अब क्यूब अर्थ के सभी साइड के केंद्र की तरफ अधिक मजबूती से खींच रहा है, इसलिए एटमॉस्फेयर केंद्र में मोटा होगा और किनारों की ओर पतला होगा। किनारों पर सांस लेने में समस्या होगी, इसलिए पृथ्वी का यह क्षेत्र जीवन का समर्थन नहीं करेगा। इसके अलावा अगर इस हाइपोथेटिकल क्यूब का वॉल्यूम हमारी स्फेरिकल दुनिया के समान होता, तो इसके शार्प तीव्र कोने सचमुच हमारे वायुमंडल से परे दिखाई देते। ये क्षेत्र पूरी तरह से ठंडे, उजड़े और हमारे शत्रु जैसे होंगे, जिससे वे असुरक्षित और निर्जन हो जाएंगे। ये अच्छा है कि आपने अपना स्पेस सूट साथ में लिया हुआ था, लेकिन किनारों तक यात्रा करने के लिए आपको एक विशेष अंतरिक्ष यान की भी आवश्यकता होगी। तभी आप सुरक्षित तरीके से क्यूब के कोनों पर पहुंच सकते हैं। और इन सब के साथ
आप एक ही समय में दुनिया के शीर्ष पर और उसके बाहर खड़े हो सकते हैं। मतलब एक ही समय पर आप दुनिया के आखिरी छोर की सतह पर और अंतरिक्ष दोनों में मौजूद हो सकते हैं। अब अगर कंक्लूजन पर नजर डालें तो क्यूब के शेप की पृथ्वी केवल एक सोचा हुआ एक्सपेरिमेंट है। वर्तमान में हमारे फिजिकल लॉस के लिए हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे ग्रहों की संभावना का सुझाव देना असंभव है, लेकिन ऐसी गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों के विचार को त्यागना पूरी तरह से अन्याय है। जैसे कि टेलीपोर्टेशन का विचार कभी किसी समय साइंस फिक्शन और भगवान या देवताओं जैसे लोगों तक ही सीमित कर दिया गया था, जब क्वांटम फिजिक्स का अभी तक पता ही नहीं चला था। लेकिन आज के समय में टेलीपोर्टेशन क्वांटम स्तर पर पूरी तरह से स्वीकार्य है। समय के साथ आप जो सीखते हैं वो ये है कि इस निरंतर विस्तारित ब्रह्मांड में संभावनाएं अनंत हैं। भले ही मौजूदा फिजिकल लॉस में से कोई भी एक क्यूबिकल प्लेनेट के विचार को मान्यता नहीं देता, फिर भी ये कहना असंभव है कि हम कभी भी इसकी खोज नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए हमारे फंडामेंटल लॉज में गंभीर संशोधन की आवश्यकता होगी। नए विचारों के प्रति खुला रहना और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस और थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सप्लेनेशन तैयार करने का प्रयास करना उन्हें वास्तविकता में लाने का पहला कदम है। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं, क्या सच में हमें कभी क्यूब या स्फेरिकल के अलावा किसी और शेप में प्लेनेट मिल सकते हैं? और अगर हाँ, तो उस पर जीवन किस तरह का होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।